नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056096975238608974455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को एक चोल आधिपत्य वाली झील में परिवर्तित कर दिया? ऐसा करने का आशय है कि पूरे एक तरीके से कह सकते हैं बे ऑफ बंगाल पर अपना आधिपत्य जमा लिया था चोल साम्राज्य ने राजेंद्र प्रथम के अंतर्गत, राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी। गंगाईकोंड चोलापुरम की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो ये भी है राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी। उस चोल वंश के शासक का नाम बताना है जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। ऑब्वियसली राजेंद्र प्रथम, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। इनमें से चोल शासक कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? ये थे कुलोतुंग प्रथम या कुलोतुंग प्रथम। ऑप्शन नंबर ए। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी। कई बार इसको चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो इसका आंसर कई लोग चोल मानते हैं जबकि गलत है। चालुक्य यहाँ पर सही उत्तर है बी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी थी वातापी में। ऑप्शन नंबर ए। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख कहाँ हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल इंस्क्रिप्शन में, जिसके लेखक कौन है? रवि कीर्ति। ऑप्शन नंबर ए। तोलकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? व्याकरण से और काव्य से, यानी ग्रामर और पोएट्री से। ऑप्शन नंबर सी। तोलकाप्पियम किसका ग्रंथ है? तो इसमें अगर पोएट्री भी अलग दिया हो, ग्रामर भी दिया हो अलग से ऑप्शन में, तो हम चुनेंगे तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी, तमिल व्याकरण का। शिलापद्यकारम के लेखक हैं इलंगो अदिगल। ऑप्शन नंबर ए। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस पुरास्थल से मिलती है? तो अरिकमेडू से। ऑप्शन नंबर डी। और आपको ध्यान रखना है कौन से शासक जो है जिन्होंने व्यापार किया था रोमन से? चेर वंश के शासक, ठीक है, चेर डायनेस्टी के। ऐसा क्वेश्चन अलग से भी आया कि रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? रोमन बस्ती खोज हुई थी अरिकमेडू से। ऑप्शन नंबर बी। एम्फोरा जार क्या है? ये भी इंडो रोमन रिलेशन से संबंध रखता है, लंबा और दोनों तरफ से हत्थे वाला एक जार, इसको अम्फोरा जार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिल देश संगम युग का राजवंश नहीं था? तो चेर, चोल, पांड्य, ये तीन वंश थे जो संगम युग के राजवंश थे। पल्लव उसमें नहीं शामिल है, सी। निम्नलिखित में से तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? लघु वेद कहा गया है कुर्रल को। तमिल रामायण या फिर रामावतारम के लेखक कौन है? ये है कंबन। ऑप्शन नंबर ए। बैटल ऑफ तक्कोलम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर मलिक काफूर ने। ऑप्शन नंबर डी। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी हुआ करती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वेंगी नदी या फिर वैगाई नदी जो प्रेजेंट में है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन या फिर पोर्ट आपको पश्चिम तट पर मिलता है? ठीक है, तो कोरिकई और पुहार या कावेरीपट्टनम ये मिलते हैं आपके पूर्वी तट पर। पश्चिमी तट पर मिलता है तोंडी और मुशिरी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 3 और 4। तोंडी मुशिरी ये भारत के पश्चिमी तट पर हैं और कोरकई या फिर पुहार कावेरीपट्टनम ये पूर्वी तट पर। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा सी। तृतीय संगम कहां पर हुआ था? थर्ड संगम हुआ था मदुरई में। ऑप्शन नंबर सी। राजधानी से मिलाना है इसमें, तो पांड्यों की राजधानी जो है वो थी मदुरई, डी का 1। हारिस की राजधानी जो है कन्नौज थी, तो इस तरीके से हम इसको मैच कर लेंगे, सी का 1 डी का 2, मतलब डी का 1 सी का 2 इस तरीके से। अब फिर से इसमें फंस रहा है, तो बादामी जो है चालुक्य की कैपिटल थी और पल्लव वंश की राजधानी थी यहाँ पे कांचीपुरम। आंसर इसमें हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो इसका आंसर फाहियान नहीं होगा, इसका आंसर इत्सिंग भी नहीं, इसका आंसर मतवालिन है प्रीवियस आंसर की के हिसाब से, तो इसको डी ही मानिएगा आप। कदम्ब राजाओं की राजधानी क्या थी? ये थी वनवासी। ऑप्शन नंबर बी, वनवासी। मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? तो मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में। ऑप्शन नंबर सी।
मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकें गुप्त काल में लिखी गई थी? अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस सभी जो है गुप्त काल की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। दश कुमार चरितम के लेखक हैं दंडिन, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा बुक्स एंड ऑथर से मिलाना है तो कल्हण की रात तरंगिनी हो जाएगी, ठीक है, वात्सायन की कामसूत्र हो जाएगी, पाणिनि की हो जाएगी अष्टाध्यायी और चाणक्य की हो जाएगी अर्थशास्त्र। इस तरीके से हम इसको मैच कर देंगे। आंसर यहाँ पे बैठेगा ए। अब अलग अलग से इनको पूछ लेते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। बुक्स एंड ऑथर लगातार पूछ जाते रहते हैं हमारे यहाँ पर एग्जाम में, तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग मिला देंगे हर्ष की जो पुस्तक है नागानंद, कालिदास की जो है मालविका अग्निमित्र, भारवी का किरातार्जुनीयम, राजशेखर की कर्पूर मंजरी। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा डी। वारामिहिर की पंच सिद्धांतिका किस पर आधारित है? तो ये आधारित है यूनानी ज्योतिर्विद्या पर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सुबंधु, कादम्बरी, ये सही सुमेलित नहीं है। कादम्बरी के लेखक सुबंधु नहीं है। कादम्बरी के लेखक कौन है? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। मिलिंद पानु क्या? मिलिंद पानु एक पाली ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर सी। इसके लेखक कौन है? क्या इसके लेखक नागार्जुन है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। अब कौन से लेखक जो है किसकी शासन काल में थे ये बताना। अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, आसान है। इसके बाद हम देखेंगे कालिदास, यहाँ पे आप लगा दीजिए। मान लीजिए आपको डाउट है कि किस गुप्त शासक के में, तो हरिशेन, हर्षवर्धन, यहाँ पे भी एक बार देखना पड़ेगा। हरिशेन में आप निश्चित तौर पर समुद्रगुप्त लगा सकते हैं प्रयाग प्रशस्ति के संबंध में, और बाण भट्ट में आप लगा देंगे हर्षवर्धन, और इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कालिदास बच रहा है तो चंद्रगुप्त द्वितीय। रात तरंगिणी के लेखक कल्हण के समय का शासक कौन था? श्रीहर्ष, ठीक है, श्रीहर्ष और जयसिंह। कल्हण की रात तरंगिणी में कितने तरंग हैं? इसमें 8 तरंग हैं, ऑप्शन नंबर ए। कल्हण की रात तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? जोनराज और श्रीवर ने, क्योंकि अधूरी रह गई थी। जोनराज श्रीवर ने इसको कंप्लीट किया था। हर्ष ने निम्नलिखित में से किस रचना का लेखन किया था? तो प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की है, नागानंद हर्षवर्धन की है, और रत्नावली भी है, लेकिन हर्षचरित के लेखक हर्षवर्धन खुद नहीं है, ध्यान रखना है आपको। हर्षचरित के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप। मालविका अग्निमित्र के लेखक कालिदास हैं, मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त हैं, सौंदरानंद के अश्वघोष हैं, लेकिन कर्पूर मंजरी ये हर्षवर्धन की नहीं है। तो ये आपका सही सम्मिलित नहीं है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। कालिदास ने जो मालविका अग्निमित्र लिखी है, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा, उसमें नायक कौन है? तो नायक है अग्निमित्र, ऑप्शन नंबर सी। अग्निमित्र किस वंश का शासक था या फिर किस वंश से संबंधित था? शुंग वंश से। गीत गोविंद के गीतकार जयदेव की सेन शासक की सभा में रहते थे, तो ये लक्ष्मण सेन के शासनकाल में सभा में रहते थे जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इसमें आंसर लगाएंगे हम लोग जयदेव, ऑप्शन नंबर सी। इसमें देख लेते हैं अष्टांग संग्रह आयुर्वेद का ग्रंथ है, 10 रूपक नाट्यकला से संबंधित है, लीलावती गणित का ग्रंथ है, और महाभाष्य जो है व्याकरण है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा बी। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। तो ये किसमें कहा गया? गीता में, भागवत गीता में, ऑप्शन नंबर सी। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। ये किस ग्रंथ का जो है पोर्शन है? गीता का, ऑप्शन नंबर सी। सर्ववर्मा जो है ये कातांत्र के लेखक हैं। मृक्ष कटिकम लिखी है शूद्रक ने। इसके बाद विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखी है, और कल्हण की है यहाँ पर रात तरंगिणी। आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर। बढ़ते हम लोग आगे। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान का विशेष रूप से किसका यहाँ पे महत्व है? भास्कर का, ऑप्शन नंबर सी, भास्कर या भास्कराचार्य। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? डेसिमल प्लेस वैल्यू की खोज की थी आर्यभट्ट ने, ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट। मत विलास प्रहसन, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं महेंद्र वर्मन, जो कि पल्लव वंश के शासक हैं। मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति संबंधित है समाज व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर ए। ये कानून की कोई बुक नहीं है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के दंड का उल्लेख नहीं है। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता हालांकि मनु कहे जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता मानते हैं? मनु को, ऑप्शन नंबर बी। शून्य की खोज किसने की थी? इंडियंस ने, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? द नेचुरल हिस्ट्री के लेखक टॉलमी नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भी। लाइफ ऑफ ह्यूनसॉन्ग ये हुईली की किताब है, पॉमियस ट्रॉगस की किताब है, हिस्टोरियस फिलिपिकल, और द हिस्ट्रीज है द हेरोडोटस की। बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है।
सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है? वीणा है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है? तो ये है पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन नंबर सी। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र चिन्ह विहार कहाँ बनवाया था? इन्होंने बनवाया था सारनाथ में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब्दुल रहमान का हमीर रासो नहीं है ग्रंथ, माकी चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो है, जगनिक का आल्हा खंड है और नरपति नाल का बीसल देव रासो है। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम किसका था? ये बुंदेलखंड रीजन का था, उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन नंबर बी। पुंड्रवर्धन भुक्ति जो है ये कहाँ पे अवस्थित थी? ये अवस्थित थी उत्तरी बंगाल में, ऑप्शन नंबर ए। पाल वंश का शासक कौन था? पाल वंश का शासक था गोपाल, ऑप्शन नंबर सी। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था धर्मपाल ने, ऑप्शन नंबर सी। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल में किस शासक ने की थी? धर्मपाल ने, ऑप्शन नंबर ए। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा कराई गई थी? पुष्यभूति वंश के शासक के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। विक्रमशिला महाविहार अलग है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में पूछे तो इसके संस्थापक जो है वो धर्मपाल ही रहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो ये कराया था हिरण्यगर्भ रिचुअल दंती दुर्ग ने, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रकूट वंश के शासक दंती दुर्ग ने। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? ये था अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर ए। ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालानुक्रम में संयोजित करके एक उत्तर बनाना है यहाँ पर। तो जो है कालानुक्रमिक क्रम में सबसे पहले वत्सराज, देन इसके बाद नागभट्ट द्वितीय, देन इसके बाद महेंद्रपाल और फिर महीपाल, इस तरीके से। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी, 4132। महानतम प्रतिहार वंश का शासक किसे कहते हैं? मिहिर भोज को, ऑप्शन नंबर सी। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल की सभा को, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से एक नया संवत चलाने का यश किसे प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को, ऑप्शन नंबर डी। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? सेन वंश के शासकों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। मिडवल इंडिया के ज्यूरिस्ट यानी विधिवेत्ता कौन थे? तो विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा ने लिखी थी, हिमाद्री, जीमूतवान भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 124, ऑप्शन नंबर सी, 124। राजशेखर जो है विधिवेत्ता नहीं थे। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी नागभट्ट प्रथम ने, ऑप्शन नंबर ए। जो त्रिपार्टाइट स्ट्रगल हमको देखने को मिलती है उसका भाग कौन नहीं था? तो ये स्ट्रगल हुई थी प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश के शासकों के बीच, चोल इसमें नहीं शामिल थे, डी। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वो पाल, गुर्जर, राष्ट्रकूट थे। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 234। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, चोल नहीं शामिल थे, पाल, गुर्जर, राष्ट्रकूट शामिल थे, सी। महोदय निम्नलिखित में से किसका पुराना नाम है? तो महोदय जो है या महोदय श्री, ये कन्नौज को जाना जाता है, कन्नौज महोदय या फिर महोदय श्रीनगर कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही महोदय ना देकर कभी महोदय श्री या नगर महोदय श्री पूछ ले तो इसका आंसर भी कन्नौज होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? इसका आंसर जयसिंह सिद्धराज है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी? ये लिखी थी भोज ने, ऑप्शन नंबर ए। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो ये है भगवती सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी। गौड़वाहु नामक ग्रंथ किसका है? गौड़वाहु लिखा था बाणभट्ट ने, ऑप्शन नंबर डी। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 570 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर ए। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय, ये तो मतलब बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, कभी भी अब एग्जाम में नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। 712, कई बार 711 भी दे देते हैं, 712 नहीं ऑप्शन में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस वाले विकल्प के हिसाब से सही है, सी। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, सी। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? ये थे अरब, ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? ये अरब था, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? अलप्तगीन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन इसी में बता दिया है कि किस वंश का शासक जो है महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ, तो चंदेल शासक, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा विद्याधर, ऑप्शन नंबर बी। विद्याधर महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, सही, और वह भारत पर स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, ये रॉन्ग है। एज पर हिस्टोरियंस, जो हमारे हिस्टोरियंस रहे हैं
उन्होंने लिखा है कि उसका जो उद्देश्य था यहाँ पर धन लूटने का था, धन लूटकर अपने देश वापस जाने का था, भारत में स्थायी मुस्लिम शासन करना नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए सही है और गलत है एज पर आयोग की आंसर की एंड हिस्टोरियंस। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? इसका आंसर हो जाएगा उतबी, ऑप्शन नंबर बी उतबी। अल बरूनी भारत में आया था, कब आया था अल बरूनी? अल बरूनी आया था 11वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर सी, या 11वीं सदी में आया था, ऑप्शन नंबर सी। अल बरूनी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिया रहा, उसकी राइटिंग इंडिया से इन्फ्लुएंस थी। संस्कृत का विद्वान था अल बरूनी और त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ भी था, लेकिन धर्म निरपेक्ष लेखक नहीं था, ठीक है, इस्लामिस्ट लेखक था, ऑप्शन नंबर ए। इस्लाम का समर्थन और इस्लाम के प्रति पूर्वाग्रह उसके लेखन में दिखता है, ऑप्शन नंबर ए। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? वही जिसे संस्कृत की समझ थी और भारत की अन्य भाषाओं की उसको समझ थी, अल बरूनी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेखन के साथ सिक्के जारी किए थे? मतलब इनमें से किस शासक के सिक्कों पर, चांदी के सिक्कों पर एक संस्कृत लेजेंड मेंशन है, यानी कि संस्कृत में लिखा हुआ वाक्य मेंशन है? तो महमूद गजनवी के चांदी के सिक्कों पर एक तरफ संस्कृत भाषा लिखी हुई देखने को मिल सकती है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी, ऑप्शन नंबर सी, शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी ने जो है, मोहम्मद घोरी को किसने सबसे पहले पराजित किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो डिफीटेड मोहम्मद घोरी फॉर द फर्स्ट टाइम? इसका आंसर हो जाएगा भीम द्वितीय, ठीक है, भीमा सेकंड ने सबसे पहले मोहम्मद घोरी को पराजित किया था। मोहम्मद घोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो जयचंद को पराजित किया था चंदावर के युद्ध में 1194 में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मोहम्मद घोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? इसको उल्टा पूछ लिया तो इसका आंसर जयचंद होगा, ऑप्शन नंबर बी। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी वो कौन सा माना जाता है? वह तराइन का द्वितीय युद्ध माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, जो पहले आए थे वो पहले रहेंगे, जो बाद में आए थे वो बाद में। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो गजनवी सबसे पहले आया था भारत, सेकंड पर फिर घोरी आया था, थर्ड पर फिर चंगेज खान, जिसको गेंगिस खान लिखा जाता है, इसी तरीके से, गलत स्पेलिंग नहीं, इसी तरीके से लिखते हैं, चंगेज खान रीड करते हैं, फिर आखिर में तैमूर आया था। तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या बन रहा है? 2314, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बाकी तैमूर चंगेज खान किसके शासनकाल में आए थे, इस पर एमसीक्यू अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। मोहम्मद घोरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? ये बीपीएससी कई बार पूछता है, क्योंकि बिहार से जुड़ा करंट, मतलब ये इतिहास का तथ्य है। मोहम्मद घोरी के दास बख्तियार खिलजी ने जो है बिहार बंगाल पर विजय प्राप्त की थी, ऑप्शन नंबर सी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर डी। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने जो है कोई यहाँ पर योगदान नहीं दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण में, ना ही उसकी स्थापना में, ना ही उसके मंजिलों को बनवाने में। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी राजधानी, दिल्ली नहीं थी, ध्यान रखिएगा, लाहौर। किसने दिल्ली सल्तनत को राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए थे और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो इसका आंसर एक बार फिर से इल्तुतमिश या फिर अल्तमस। अब ऐसे पूछ सकते हैं कि इल्तुतमिश के शासनकाल में, इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? इस तरीके से भी पूछ ले तब भी नो डाउट इसका आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश होगा, ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका आंसर भी हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसी ने राजधानी घोषित किया था इसको। तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम, स्लेव ऑफ स्लेव किसे कहा गया है? इल्तुतमिश को, ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो ये सभी को पता होता है, इसका उत्तर रजिया सुल्तान या सुल्ताना रजिया है, ऑप्शन नंबर ए। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? तो चंगेज खान आया था इल्तुतमिश के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी।
दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे? ये वही क्वेश्चन है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो इसका नाम था तेमुचिन, ठीक है, तेमुचिन, ऑप्शन नंबर सी। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो यह हाथ था टर्क्स का या फिर तुर्कों का, ऑप्शन नंबर सी। तो चिहलगानी तुर्कों का इसमें हाथ था, इस तरीके से पूछ सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो रक्त और लौह की नीति अपनाई थी गियासुद्दीन बलबन ने, ऑप्शन नंबर बी। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी, ये बिल्कुल सही है। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, ये रॉन्ग है, ठीक है। उसने इसलिए नहीं केंद्रीकृत किया था, बल्कि वो राजत्व के सिद्धांत को फॉलो करता था, इसलिए उसने सत्ता को केंद्रीकृत करने का काम किया था। चिहलगानी तुर्कों की सत्ता या फिर उनके दखल अंदाजी को हटा दिया था, सुल्तान की पावर को इंक्रीज करने का काम किया था, सुल्तान की पावर को इसने सुप्रीम बताया था। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित तो करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने इसलिए सत्ता को केंद्रीकृत किया था। सत्ता को केंद्रीकृत करने की वजह यह थी कि वह खुद को जिल्ले इलाही मानता था, यानी कि एक तरीके से वह यह मानता था कि सुल्तान यहाँ पर ईश्वर की छाया है और सारी पावर सुल्तान के हाथ में होनी चाहिए। तो इस वजह से बी हम लोग कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही, लेकिन ए की समुचित व्याख्या आर नहीं कर पा रहा है। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो खलीफा का सहायक कहा है बलबन ने खुद को, ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे और कारण इसका लिखा गया अलाउद्दीन दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो धन प्राप्ति के अभियान थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि धन प्राप्ति के उद्देश्य से थे, दक्षिण भारतीय राज्यों को कब्जा करने का उद्देश्य नहीं था, उनकी संप्रभुता को खत्म करने का उद्देश्य नहीं था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। ए सही है, लेकिन आर रॉन्ग है, गलत है। निम्नलिखित पर विचार करना है जो अलाउद्दीन से संबंधित है। उसने क्रस्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की, ये सही है। मेजरमेंट कराया उसने पूरी स्टेट लैंड्स का और उस पर रेवेन्यू कलेक्ट किया। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, ये गलत है, ठीक है। उसने प्रांत के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया, ये सही है। तो 1 और 3 यहाँ पर सही है। पूरी राज्य में नहीं लागू किया था, क्योंकि कुछ यहाँ पर ऐसी भूमि थी जिन पर लगान नहीं वसूला जाता था। तो यहाँ पर सही हो जाएगा सी, 1 और 3 करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, बाजार व्यवस्था या फिर मार्केट कंट्रोल पॉलिसी उसने अपनाई थी, सही। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। ऐसा कोई हमको प्रमाण नहीं मिलता है कि वो ऐसा करना चाहता था, तो आर गलत है, ये सही है। हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। एक सही कथन है लेकिन कारण गलत है। बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति को जो है लागू करने का काम किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर ए। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने का उसने जो काम किया था अलाउद्दीन ने और कालाबाजारी पर प्रतिबंध लगाया था, उससे क्या हुआ? काफी सफलता हासिल हुई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी ये किसने लागू की थी? अलग अलग पूछ सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की थी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही, ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। घरी और चरी कर लगाने का जो काम किया था वो किस दिल्ली के सुल्तान ने किया था? घरी यानी कि हाउस टैक्स और चरी यानी कि ग्रेजिंग टैक्स। चरी कर लगता था जानवरों को चराने के लिए, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, अलाउद्दीन खिलजी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा कौन सी नदी थी? तो ये थी सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर सी, इंदुस। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्ष में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? तो ये था गाजी मलिक, ऑप्शन नंबर ए, गाजी मलिक, या फिर गियासुद्दीन तुगलक हम लोग इनको बोल सकते हैं। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तुगलक वंश, ऑप्शन नंबर डी। इसमें हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, सबसे अधिक टाइम पीरियड तक शासन किया था तुगलक डायनेस्टी ने। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अन्य विद्याओं में माहिर था,
वो था मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। और कई सारे जो है विद्वानों के साथ विचार विमर्श भी करता था, संगोष्ठी वगैरह का आयोजन करता था। अमीर कोही नामक नया विभाग किसने सृजित करने का काम किया था? अमीर कोही सृजित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी और फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन की योजना बनाई थी? तो इसका भी आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली ले गया था, कहां से? तो दिल्ली से ये जो है दौलताबाद इसने राजधानी शिफ्ट की थी, ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन नंबर डी। भारत में सबसे पहले टोकन करेंसी या फिर सांकेतिक मुद्रा को चलाने का प्रयास किया था, असफल प्रयास किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन नंबर डी। मोहम्मद बिन तुगलक की जो सांकेतिक मुद्रा की योजना थी वो असफल सिद्ध हुई, ये सही है, बहुत सफल नहीं सिद्ध हुई थी। उसके बाद है कि क्यों असफल सिद्ध हुई? मोहम्मद बिन तुगलक मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं रख पाया, ये भी सही है कि मतलब कितनी मुद्रा जारी करनी है। ऐसी मुद्रा जारी हुई जो अच्छे तरीके से स्टैंडर्डाइज नहीं की गई थी और लोग नकली मुद्रा बना करके सामान खरीदने लगे थे और राज्य की राजकोष को काफी घाटा हुआ था इससे। तो हम लोग कह सकते हैं ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इस वजह से आंसर सही हो जाएगा इसमें ए। मूर देश या फिर मोरक्को जो इस समय अफ्रीकन कंट्री है का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, ऑप्शन नंबर ए। अब ऐसे पूछ सकते हैं अलग से, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो आंसर यहाँ पर नहीं बदलेगा, मोहम्मद बिन तुगलक, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का व्यवस्थित शुरुआत यहाँ पे की थी? विस्तृत विवरण किसने दिया था? मतलब शुरुआत नहीं करी थी, डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया है? तो इब्न बतूता ने कहा है यहाँ पर कि हर 2-3 मील पर एक डाक चौकी होती थी, ऑप्शन नंबर बी। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तानों को अपनी प्रजा और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो ये कहा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ही, ऑप्शन नंबर डी। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में निम्नांकित सुल्तान में से किसने रोजगार कार्यालय या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की स्थापना करी थी? तो इसकी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग या फिर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की शुरुआत किसने की? अगर मॉडर्न इंडिया में हम पढ़ रहे होते तो इसका आंसर अलग होता, ठीक है, डलहौजी होता, लेकिन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की शुरुआत जो है मेडिवल पीरियड में फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। हक ए शर्ब अथवा सिंचाई कर लेने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? इसका आंसर भी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी। सिंचाई पर कर भी इसने लिया था और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था बेसिकली? तो दार उल शफा बेसिकली एक खैराती अस्पताल था, ऑप्शन नंबर बी, खैराती अस्पताल। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, ऑप्शन नंबर डी, नसीरुद्दीन मोहम्मद महमूद तुगलक। तो ये बहुत जरूरी है, तैमूर ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तुगलक वंश के शासक के शासनकाल में या फिर तुगलक वंश के शासनकाल में, और नसीरुद्दीन महमूद तुगलक उस समय रूलर था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का उदय हुआ था? सैयद वंश का, ऑप्शन नंबर बी, सैयद वंश का। काल अनुक्रमिक क्रम में लगाना है, रुकनुद्दीन फिरोज सबसे पहले आएगा, फिर मुबारक खान आएगा, फिर फिरोज शाह तुगलक आएगा, फिर आलम शाह आएगा। रुकनुद्दीन गुलाम वंश से मुबारक खान या मुबारिक शाह, खिलजी वंश से फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश से आलम शाह आपका मुगल वंश से। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से सल्तनत शासकों में से अफगान मूल के कौन थे? तो अफगान डिसेंडेंट्स थे यहाँ पर लोधी वंश के शासक, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया था जहां अब आगरा है? तो सिकंदर लोधी ने बसाया था, ऑप्शन नंबर डी। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? सिकंदर लोधी ने आगरा की नींव रखी थी और सल्तनत की राजधानी भी आगरा को इवन उसने बना दिया था कुछ समय के लिए। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने, ऑप्शन नंबर सी। आगरा की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी, ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? अन्न पर लगने वाला कर समाप्त किया था सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन नंबर डी। ग्रेन टैक्स इसने समाप्त करने का काम किया था सिकंदर लोदी। अब यहाँ पर सल्तनत के शासकों का क्रम से लगाना है हमको। सबसे पहले ऑब्वियसली यहाँ पर गुलाम वंश आ जाएगा सबसे पहले, फिर खिलजी वंश आ जाएगा, देन इसके बाद सैयद वंश आ जाएगा और फिर लोधी वंश आ जाएगा। आंसर हो जाएगा इसमें डी। अपनी मदुरा विजय या मदुराई विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? मदुराई विजयम नाम से जो रचना थी उसमें अपने पति के विजयी अभियानों का वर्णन किया था गंग देवी ने, ऑप्शन नंबर बी। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन हुआ करते थे? अष्ट दिग्गज बेसिकली थे 8 तेलुगु कवि, ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किसे साहित्य का स्वर्ण युग था? मतलब किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो तेलुगु लिटरेचर का गोल्डन पीरियड था, ऑप्शन नंबर डी। कृष्णदेव ने अपनी माता की याद में किस नगर की स्थापना की थी? तो नगलापुरम नामक नगर की स्थापना राजा कृष्णदेव राय ने की थी अपनी माता की मेमोरी में, नगलापुरम, बी।